तो फुप्पो जान मैं अब क्या करूं? बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे फूफा जान ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है जो मेरे तो किसी काम का नहीं है। मैंने इसमें चेक भी लिख कर रख दिया और पैसे भी। तुम ये सब असद को दे देना, शायद उसी के काम आ जाए। फुप्पो जान वो नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो तुम उसे मनाना, समझी? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? हमारे बारे में सोच रही हूँ। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसा तल्ख मुझे याद नहीं है कि जिस पे तुम इतनी संजीदा हो गई। असद अभी यादें बनी कहाँ है? अभी तो जब हमारी शादी होगी, हम साथ रहेंगे, फिर यादें बनेंगी और तभी तो जाकर हमें समझ आएगा। क्या बातें कर रही हो लड़की? तुम किन ग्राउंड्स पे सोच रही हो? असद तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई इस रिश्ते पे नहीं मानेंगे इस तरह, कुछ करना पड़ेगा हमें। ऐसे तो नहीं मानेंगे, लेकिन वैसे मान जाएंगे। वैसे क्या मतलब? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते। रईस भाई सरकारी मुलाजिम है ना, कानून को तो मानेंगे नहीं। भाई ना मेरी टांगे तोड़ देंगे। उसका भी हाल है मेरे पास। तुम बस बैठी रहना, घर के सारे काम मैं करूँगा। अभी भी तो करवाता हूँ अम्मा के साथ। यार, मैं मजाक कर रहा था। मैं कुछ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हें बुरा समझे। असद हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं ना जिससे हमारे घर वाले मान जाएं। कल फूफा जान मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और वो मेरे लिए, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है ना तो वो ये कह रही थी कि क्यों ना वो तुम्हें 50 लाख रुपए दे दें जिससे तुम बिजनेस कर लो और हमारे लिए थोड़ी आसानियां हो जाए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। असद, असद बात बात तो सुनो। असद, असद प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मैं तो सिर्फ ऊपर जाने का पैगाम तुम्हें दे रही थी, जबकि मैंने उन्हें खुद मना कर दिया था। जब तुम जानती हो कि मेरा जवाब इनकार ही होता तो ये मैसेज मेरे तक क्यों लाई? माना कि मैं एक मिडिल क्लास हूँ, माना कि तुम्हारे घर की किसी गाड़ी के टायर जितनी कीमत होगी मेरी इस बाइक की,